ये वो दौर था जब बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक एक अखंड भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या 16 करोड़ थी। कहते हैं कि उस वक्त में हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में ये संख्या 1% से भी कम थी। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर से चंद अंग्रेज आकर हिंदुस्तान और उसकी भोली भाली जनता पर कब्जा कर लेते हैं। कहते हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तब यहाँ दो राजाओं का राज चलता था। एक तरफ मुगल हुआ करते थे और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में प्रवेश तो कर गए, लेकिन कब्जा जमाना बड़ा मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते रहते थे कि कब भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और कब अंग्रेज उसका फायदा उठाएं। यही वजह रही कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर कब्जा जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई थी। ऐसे में आपको ये ख्याल तो आया ही होगा कि उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी। क्या इनको पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी थी? उस वक्त का समाज कैसा था और वे लोग किस तरह के काम को करके अपनी आजीविका चलाते थे? उस वक्त में हमारे गांव और शहर कैसे थे? क्या उस समय भी जुए, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कहीं कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। भारत में अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे, लेकिन कुछ अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि आज के इन 5 देशों में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, यानी कि बिजली नहीं होती थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा न आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, नाई, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को ये सब भी यही नित्य कर्म करते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे, और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई थी, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और भी बहुत साल लग गए थे। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, और यही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था जिसमें ये सब नहीं होता था, लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद हुआ करती थी, जैसे कलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी, और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था, और इसके कारण कई सारे बच्चे भी अपनी जिंदगी खो देते थे। और बात करें उस वक्त की चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, तो बस वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में थे या फिर कोई अमीर लोग हुआ करते थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का है। गांव में इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो लोग ना पढ़े लिखे होने के कारण स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे।
भारत के लोग उस वक्त पैसों में ज्यादा चीजें खरीदने की बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे। जैसे एक मटके के बदले में 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होता था। चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे ही गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय होता था। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत के इतिहास का अद्भुत वीडियो? अगर आप उस वक्त की किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करना। और अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ इतिहास से रिलेटेड वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।